हेलो माय क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। और अभी तक आप सभी ने पढ़ लिया होगा कि जैसे कि हमारा बेटा चैप्टर जो सेल है वो कंप्लीट हो चुका है और हमने टिश्यू स्टार्ट कर दिया है। और टिश्यू में जो हम अब तक पढ़ चुके हैं, आपको अगर कुछ किसी चीज़ में डाउट है, किसी टॉपिक रिलेटेड डाउट है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और अपने सवालों के जवाब पूछिए। ठीक है, तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, परमानेंट टिश्यू सेल्स दैट हैव स्टॉप्ड डिवाइडिंग। हमने हमारा लास्ट टॉपिक जो था हमने उसकी बात की थी, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। हम उनकी बात कर लिए ऑलरेडी, उनके बारे में डिस्कस कर लिए क्या है क्या नहीं है, उनके टाइप्स के बारे में बात कर लिया। ठीक है, अब हम जो बात करने वाले हैं अनदर टाइप दैट इज परमानेंट टिश्यू। ओके, तो परमानेंट टिश्यू के बारे में आप जानते हैं, ये वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जो डिवाइड होना, डिवीजन होना, देन डिवाइड नहीं होती है, डिवीजन नहीं करती, डिवाइड नहीं होती, न्यू सेल फॉर्म नहीं होती है। बस एक ऐसी सेल्स जो क्या होना स्टार्ट कर दे, अपने डिवाइडिंग कैपेबिलिटी को खत्म होकर किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ऑथराइज्ड हो, वो कौन होते हैं हमारे परमानेंट टिश्यू। तो देखते हैं परमानेंट टिश्यू की क्या टाइप है और क्या नहीं है। चलिए देखें, टिश्यू में देखेंगे कि परमानेंट टिश्यू को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया हो। ठीक है, अब जो क्लासिफिकेशन है परमानेंट टिश्यू का वो दो टाइप है। पहला है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू। दूसरा है हमारा क्या, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब मैडम ये क्या है, ये क्या है वो हम देखते हैं अभी। सिंपल परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होता है बेटा जिसमें जो सिर्फ एक टाइप की सेल से बना है। किससे बना है? ओनली वन टाइप ऑफ सेल से जो टिश्यू बना होता है उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और वही मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से अगर कोई टिश्यू बना है या मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से टिश्यू बना है तो वो क्या होगा हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मोर टाइप ऑफ सेल से बना एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक यूनिट हो गया जो काम कर रहा है, तो वो क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सेकेंड, यहाँ पे जो दोनों में डिफरेंस है वो क्या है, सिंपल में देखो, दे फॉर्म द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, यानी जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू प्लेज अ मेजर रोल इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है वो कौन करता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू करता है। वेस्कुलर बंडल्स ऑफ द प्लांट किसे कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल परमानेंट टाइप टिश्यू के जो टाइप्स है वो है हमारे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ट्रापेजियस ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के टाइप, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम कॉल्ड वेस्कुलर बंडल्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, हमने जो डिफरेंस देखा सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में वो ये देखा, सिंपल परमानेंट टिश्यू वन टाइप ऑफ सेल से बना है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना है। ये हमारा सिंपल जो टिश्यू है प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और वहीं पे हमारा जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट सिस्टम टिश्यू है वो क्या काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है प्लांट्स के अंदर वो कौन करते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में कौन आएगा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा इंक्लूडिंग कॉल्ड टीसीएस ट्रायड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे जो वेस्कुलर बंडल्स ऑफ द प्लांट कौन है, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स के, जो कि कौन कौन है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करें, कंफ्यूजिंग बहुत लगेगा कि मैम पहले क्या पढ़ रहे थे फिर क्या। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा हमें टॉपिक्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए शुरू करें। पैरेन्काइमा, तो बेटे सबसे पहले बात करते हैं पैरेन्काइमा, टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, क्या दिया हुआ है, पैरेन्काइमा इज द बेसिक पैकिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट। टिश्यू द बेसिक पैकिंग टिश्यू, पैकिंग मतलब कुछ पैक कर रहा होगा, क्या पैक कर रहा होगा, क्या होगा मेरे पास कुछ है, कपड़े वपड़े कुछ है नहीं, क्या पैक कर रहा होगा, फूड पैक कर रहा होगा। ठीक है, तो बेसिक पैकिंग टिश्यू कौन है हमारा, सिंपल परमानेंट टिश्यू। मोस्ट अबंडेंट, अबंडेंट टिश्यू मतलब एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट में क्या प्रेजेंट है हमारा, ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स में क्या प्रेजेंट है,
सिंपल परमानेंट टिश्यू लाइक रूट स्टेम लीफ सब में क्या पाया जाएगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू पाया जाएगा और पैरेन्काइमा टाइप पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसकी सेल्स जो होती है वो सिंपल होती है, अनस्पेशलाइज्ड होती है एंड कैसी होती है, लिविंग होती है, ठीक है। वही साथ में इसकी जो सेल वॉल होती है बहुत थिन होती है, किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। ये लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, इनके बीच में स्पेस ज्यादा पाया जाता है, इनमें इंट्रासेलुलर स्पेस ज्यादा पाया जाता है, इनमें जिनकी सेल्स होती है वो बहुत ज्यादा स्पेस पर प्रेजेंट होती है, लूजली पैक्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट मेन फंक्शन क्या है, ये प्लांट को सपोर्ट करते हैं और फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट्स में जो फूड स्टोर होता है बेटा किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और वहीं पे हमारी बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। आगे चलें, यहाँ पे देखिए दिस इज ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पैरेन्काइमा सेल, ठीक है, ये पैरेन्काइमा सेल, ठीक। इसके इंटरनल ये जो ब्लू पर्पल कलर में आपको दिखाई दे रहा है क्या, इसका न्यूक्लियस है, साथ ही में जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन में सेल वॉल इसको हम बोल रहे हैं वो कैसी है, ठीक है। एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड द, ये जो स्पेस पाया जा रहा है इनके बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज द इंटरसेलुलर स्पेस फाउंड बिटवीन द पैरेन्काइमा टिश्यू, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसकी स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड पैरेन्काइमा। स्पेशलाइज्ड सेल यानी हमारे पैरेन्काइमा की भी क्या है, कुछ टाइप्स है, दैट इज क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा, दैट इज क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। अभी किस लिए रिस्पॉन्सिबल है चलिए देखते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यू व्हिच कंटेन द पैरेन्काइमा का टाइप कौन सा, क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा वो टिश्यू है जो क्या स्टोर करता है या क्या कंटेन करता है, पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लोरेन्काइमा में क्या प्रेजेंट होता है, द पिगमेंट क्लोरोफिल किसमें प्रेजेंट होता है, क्लोरेन्काइमा में प्रेजेंट होता है। ये किसमें मदद करता है, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में। क्लोरेन्काइमा कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है, लीफ पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। नेक्स्ट आता है हमारा एरेन्काइमा। एरेन्काइमा नाम से ही पता चल रहा है ऐसा पैरेन्काइमा टिश्यू जो कि इसमें क्या पाया जाता है, लार्ज एयर कैविटीज पाई जाती है जो कि पॉइंट्स ही प्रोवाइड करती है एक्वेटिक प्लांट्स के लिए, ताकि वो प्लांट वाटर में क्या कर सके, फ्लोट कर सके। इट मींस वाटर में उनको इजीली एयर जो है वो इन आउट हो सके, उसके लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, एरेन्काइमा, जो किसमें पाया जाता है, एक्वेटिक प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। चलिए बेटा हम बात करेंगे किसकी, सिंपल परमानेंट के टाइप। नेक्स्ट कॉलेनकाइमा। अब ये कॉलेनकाइमा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कॉलेनकाइमा, ये कॉलेनकाइमा होता है फ्लेक्सिबिलिटी टिश्यू जो प्लांट को क्या प्रोवाइड कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो कौन है हमारा कॉलेनकाइमा है। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, वो कौन है, कॉलेनकाइमा। चलिए इसके फीचर्स की बात करते हैं। ये हमारे लीफ स्टॉक, इट मींस स्टेम ऑफ द लीफ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, द आउटर कवरिंग कॉल्ड एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मिस के जस्ट बिलो क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, पैरेन्काइमा नहीं कॉलेनकाइमा पाया जाता है, ठीक है। द सेल्स आर elongated एंड लिविंग, इसकी जो सेल्स होती है वो elongated खिंची हुई और लिविंग होती है, लिविंग का मतलब तो आप जानते हैं। नेक्स्ट है सेल वॉल आर अनइवनली थिकन्ड एट द कॉर्नर्स, इसकी जो सेल वॉल होती है थोड़ी सी मोटी होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है बेटा, यहाँ पे जो पाया जाता है वो सीमेंट पाया जाता है। सीमेंट मतलब पैक्टिन एंड हेमिसेलुलोज जो उसको बाइंड करके रखते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाए रखते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट से, वो पाया जाता है। इसके कारण इसकी वॉल कैसी होती है, थिकन होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेमिलो हेमिसेलुलोज इज अ टाइप ऑफ शुगर and pectin is a type of acid that is associated for their mechanical support, ठीक है। स्पेसिंग दे हैव वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, इनमें स्पेस नहीं पाया जाता, बहुत कम पाया जाता है, लिटिल स्पेस पाया जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। फंक्शन क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और टेंड्रिल्स और जो स्टेम्स होते हैं उनको बिना टूटे हुए या बिना लाइक स्टेम्स और टेंड्रिल्स मूव कर पाते हैं ना, लाइक झुक पाते हैं इधर उधर, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, कॉलेनकाइमा प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉलेनकाइमा। अब हमारा थर्ड पार्ट दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू टाइप स्क्लेरेन्काइमा। ये जो होता है स्क्लेरेन्काइमा, द हार्डनेस टिश्यू ऑफ द प्लांट, यानी जो हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, वो कौन सा टिश्यू करता है, स्क्लेरेन्काइमा करता है। कौन सा करता है, स्क्लेरेन्काइमा।
इसका नेचर का ऐसा है, स्क्लेरेंकाइमा जो सेल्स होती है बेटा वो डेड होती है और लॉन्ग होती है और नैरो होती है, ठीक है। साथ ही के अंदर इसकी सेल वॉल जो होती है बहुत ज्यादा थिक होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल कॉल्ड लिग्निन, जो कि सीमेंट मेकिंग का काम करता है एज लाइक द पेक्टिन एंड हेमिसेलुलोज, यानी वो जो प्लांट के पार्ट्स है उनको स्ट्रॉन्गली बाइंड करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए एक केमिकल पाया जाता है। केमिकल इज कॉल्ड लिग्निन केमिकल, जो कि प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करता है, टर्जिडिटी, हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्पेसिंग बिकॉज ऑफ द थिक lignified walls there is absolutely no intercellular space, यानी टाइटली सीमेंट जैसे केमिकल इनमें पाया जाएगा, टाइटली क्या होंगे इसके पास एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, जुड़े हुए होंगे, तो उसके कारण से यहाँ पे स्पेस भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। लोकेशन क्या है, हार्ड हस्क ऑफ कोकोनट, सीड पोड्स, वॉलनट शेल्स, स्टैक अराउंड वैस्कुलर बंडल्स लीफ, यानी जो वैस्कुलर बंडल्स के अराउंड जो कोकोनट की हार्ड हस्क होती है वहां पे ये पाया जाता है। सीड कोट पे, सीड का जो कवरिंग कोट वाले पार्ट है वहां पाए जाते हैं। वॉलनट आपने सुना होगा, वॉलनट अखरोट जिसको कहते हैं, उसकी शेल भी ये पाए जाते हैं, जिससे वो कितनी ज्यादा हार्ड होती है आपको पता ही है, ठीक है। इसके फंक्शन क्या है, ये हार्डनेस, स्टिफनेस और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं इसको, प्लांट पार्ट्स को, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए, तो चलिए हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं मैम, सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स पढ़ चुके हैं। अब टाइप्स तो पढ़ चुके हैं लेकिन वो क्या हमें याद हो गए, नहीं वो हमें याद नहीं हुए, हम कंफ्यूज है, हो गए कौन हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा है, कौन क्या फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, कौन मैकेनिकल सपोर्ट कर रहा है, कौन फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो चलिए इसको फटाफट जल्दी से हम एक समरी बना के इसको समझते हैं क्या कौन क्या कर रहा है। तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं समरी इसकी सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स को। तो बेटा सबसे पहले देखो, पापा चलो स्कूल, सिंपल है ना, पापा चलो स्कूल, सिंपल है ना, याद रखना सिंपल है ना, पापा चलो स्कूल। फॉर दैट पापा मींस पेरेंकाइमा एंड चलो मींस कोलेंकाइमा एंड स्कूल मींस क्लेरेंकाइमा, ठीक है भैया मजा आ गया, ठीक है। पेरेंकाइमा क्या देगा, पी फॉर फोटोसिंथेसिस, पी फॉर पेरेंकाइमा, यानी फूड को स्टोर करने का और फोटोसिंथेसिस करने का काम किसका है, पेरेंकाइमा का, ठीक है। सेकंड है हमारा कोलेंकाइमा, कोलेंकाइमा सीएम है हमारा, मतलब ये हमें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, साथ में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट होगा तो फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप आएगी ना, इधर उधर अपने आप बैठेंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट क्लेरेंकाइमा क्या कर रहा है, एस फॉर क्लेरेंकाइमा, एस फॉर स्टिफनेस, ये हमें स्टिफनेस हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा है, हमें नहीं नाम्स को, क्या स्टिफनेस, मैं हार्डनेस को समझ गया, स्टिफनेस नहीं आया समझ में, जो प्रॉपर्टी होती है बैंड होने की, स्ट्रेच होने की, दैट इज कॉल्ड स्टिफनेस, समझ में आ गई, आ गया ना। चलिए तो हो गए इनके फंक्शन के, याद है ना, P फॉर फोटोसिंथेसिस, C फॉर CM दैट इज क्लेरेंकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और स्क्लेरेंकाइमा हार्डनेस एंड स्टिफनेस प्रोवाइड कर रहा है। सेकंड बात करते हैं इसकी सेल रिएक्शन की, सेल देखो P और C में क्या है, इट मींस पेरेंकाइमा और कोलेंकाइमा क्या है, लिविंग है और स्क्लेरेंकाइमा कैसा है, डेड है। सेल वॉल की बात करेंगे तो देखो हमारे जो पेरेंकाइमा की सेल वॉल होगी वो कैसी होगी, थिन होगी, कोलेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा की दोनों की कैसी होगी, थिक होगी, ठीक है। यहाँ पे पेरेंकाइमा थिन है क्योंकि किससे बनी हुई है, सेलुलोज से बनी हुई है, ठीक है। साथ ही में ये थिक क्यों है, क्योंकि इसकी कॉर्नर्स पे क्या पाया जाता है, पेक्टिन एंड हेमिसेलुलोज पाया जाता है, याद आ गया, ठीक है। ये जो थिक है ये बहुत थिक है, इसमें केमिकल पाया जाता है लेकिन नहीं, जिसकी वजह से वो कैसे होता है, हार्ड होता है, ठीक है, केमिकल होता है। इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें बहुत ज्यादा स्पेस पाया जाता है, देखो जरा पतला से वैसे ज्यादा स्पेस पाया जाएगा, इसकी सेल में पतली और ये कोलेंकाइमा इसको कंपेयर टू पेरेंकाइमा क्या है, ठीक है, तो थोड़ा ज्यादा स्पेस पाया जाता है, थोड़ा सा कम स्पेस पाया जाता है और यहाँ पे वो स्पेस होता ही नहीं है, समझ में आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या क्या हो गया, हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स हो गए, दैट इज चलो स्कूल, पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है, याद हो गया। याद नहीं हुआ तो भी याद हमें करना होगा। चले नेक्स्ट आता है हमारी एक एपिडर्मिस की बात हुई, एपिडर्मिस की बात हुई थी ना, याद करो भी किसने बात की थी हमने। चले तो एपिडर्मिस क्या है और क्या नहीं है इसके बारे में बात करें। एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं, क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। चलिए इसके फीचर के बारे में बात करें। It is the outermost thin continuous single layer of cells that covers the entire surface of the plant. Plant की entire surface को जो कवर करके रख रहा है वो कौन सी लेयर है हमारी, कौन सा टिश्यू है हमारा,
एपिडर्मिस है, ठीक है। इसको आउटर मोस्ट थिन कवरिंग भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये कंटिन्यूस लेयर होती है जिसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस पाया नहीं जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये फंक्शन क्या करती है, ये इंजुरी से बचाती है, पैरासिटिक फंजाई से अटैक से बचाती है, फंजाई अटैक से बचाती है, और वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। कौन? हमारी प्रोटेक्टिव टिश्यू, हमारे प्लांट्स की प्रोटेक्टिव टिश्यू दैट इज एपिडर्मिस। प्लांट्स को इंजरी से बचा रही है, पैरासिटिक फंजाई अटैक से बचा रही है, और वाटर लॉस से प्रोटेक्ट कर रही है। कौन? एपिडर्मिस, ठीक है। डेजर्ट प्लांट में ये बहुत थिक की वैक्सी लेयर कोटिंग होती है। वैक्सी कोटिंग केमिकल से बनी होती है, इसको बोलते हैं क्यूपिंग, जो वाटरप्रूफ होता है। यानी डेजर्ट प्लांट्स में जो एपिडर्मिस होता है वो एक केमिकल क्यूटिंग से बना होता है, जो कि वाटरप्रूफ होता है। वाटरप्रूफ होता है इट मींस क्या करेगा? वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है इन रूट्स में इन एपिडर्मल सेल्स हैव रूट हेयर्स टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। और एपिडर्मल सेल्स में क्या पाए जाते हैं? लॉन्ग रूट हेयर पाए जाते हैं, जो वाटर को क्या कहते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए वहां का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। कौन? हमारे एपिडर्मस टिश्यू कॉल्ड प्रोटेक्टिव टिश्यू। समझ में आ गया? कोई डाउट है आपको? चलिए आगे चलते। देखिए ये आपको क्या लेयर दिखाई दी? एपिडर्मस लेयर दिखाई दी है। इसको किससे बना है? ये हमारी क्यूटिकल लेयर, एपिडर्मस सेल्स और सेल वॉल यहाँ पर जाती है, ठीक है। ये एपिडर्मस सेल्स का इसकी क्या है? लेयर है जो इनको प्रोटेक्ट करती है। अब एक और मेजर टॉपिक आ गया, पता है जब भी हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो हम स्टोमेटा की बात जरूर करें, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे स्टोमेटा की बात करनी जरूरी है, ठीक है। अब स्टोमेटा क्या होता है? जो हमारे लीफ की एपिडर्मिस वाला पार्ट है। एपिडर्मिस के बारे में जानते हैं तो प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग जो पूरे प्लांट को सराउंड करके रखती है, इंजरी से बचा रही होती है, बैक्टीरिया जो फंजाई जो अटैक होते हैं उनसे बचा रही होती है, और भी मेजर काम कर रही होती है। उस लेयर पे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्स। ऐसे तो जाके देख लो जो लीफ के स्टोमेटा का है, नहीं वो माइक्रोस्कोपिक होती है। माइक्रोस्कोपिक तो हम उसको देख पाएंगे, नेक्ड आई से हम उसको नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो वो माइक्रोस्कोपिक इन्हीं पोर्स जो लीफ पे पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। लाइक दिस, ये जो छोटे छोटे आपको पोर्स दिखाई दे रहे हैं वो आपके क्या है? स्टोमेटा, ठीक है। मैं किडनी जैसा क्या है? ये किडनी जैसा क्या है बेटे? गार्ड सेल्स। ये किडनी जैसा क्या है? गार्ड सेल्स है, जिसके ऊपर जो स्टोमेटल पोर की जो ओपनिंग है, क्लोजिंग है, वो डिपेंड करती है, ठीक है। वाटर अंदर आएगा तो क्या हो जाएगी? खुल जाएगी। वाटर बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। कौन? गार्ड सेल, ठीक है। नमी ओपन क्लोज क्यों हो रही है? क्योंकि बेटा इसके दो फंक्शन होते हैं। वो दो फंक्शन क्या होते हैं? एक होता है एक्सचेंज ऑफ एसेंशियल गैसेस CO2 एंड O2 इन द एटमॉस्फेयर, और सेकंड है ट्रांसपिरेशन यानी लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द लीफ। ये काम किसका होता है? हमारे स्टोमेटा का होता है, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बातें, ठीक है। अब इट इसका स्ट्रक्चर देखो, ये हमारे लीफ की जो सरफेस है वहां पे क्या पाया जा रहा है? ये स्टोमेटा पाया जा रहा है, ठीक है। ये आपको किडनी शेप में सब कुछ दिखाई दे रही है, क्या है बेटा? इसकी गार्ड सेल है। तो वाटर अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा? स्वेल अप हो जाएगा, फूल जाएगा, और जैसे ही वाटर बाहर चला जाएगा वो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या पाया जा रहा है? क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। इसके अंदर क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल पाया जाएगा, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और ये आउटर कवरिंग इसकी क्या है? ये एपिडर्मिस लेयर है, से एपिडर्मल सेल पे एपिडर्मल सेल है तो क्या बना? एपिडर्मिस, ठीक है। अब एक और आ गया, देखो कौन आ गया? प्रोटेक्टिव टिश्यू कॉर्क बार। कॉर्क सेल में ही सबसे पहले क्या हुई थी? सेल डिस्कवर किसने की थी? रॉबर्ट हुक। कब की थी? इन 1665। तो ये बार्क हमने वहां भी बात की थी जब सेल के बारे में पढ़ रहे थे कि जो बार्क होती है ट्री की, प्लांट की आउटर कवरिंग होती है ट्री की, जो प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह काम करती है, ठीक है। तो उस प्रोटेक्टिव टिश्यू उसको हम बार्क ही कह रहे हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। The outer protecting coat of a mature tree is called cork or bark, ठीक है। जो outer covering होती है ट्री की उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव outer covering of a tree, mature plant, mature tree उसे हम क्या कहते हैं? cork कहते हैं, bark, ठीक है। वेरी नेक्स्ट है as plant grows older the outer tissue become old। जैसे ही एक प्लांट बूढ़ा होता है तो क्या होता है?
उसके जो आउटर टिश्यू होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो भी बूढ़े हो जाते हैं, ठीक हो गए बूढ़े। The secondary meristem, lateral meristem replace the old epidermis to form carp. तो हमारे प्लांट्स में जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होती है वो किसको रिप्लेस कर देती है, ओल्ड एपिडर्मिस को क्या कर देती है, कोट से रिमूव कर देती है। ठीक है, अब यहाँ देखो मैं नेचर कैसा होता है, जैसे आजकल ये डेड होती है, कॉक सेल्स होती है, डेड होती है, याद है रॉबर्ट हुक ने जो कॉक सेल डिस्कवर किया था या ऑब्जर्व की थी अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू, वो कैसी थी, डेड सेल थी। ठीक है, स्पेसिंग ये कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, इट मींस इन इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाते। ठीक है, साथ में सबडेरिन, सबडेरिन क्या होता है, सेल वॉल आर वेरी थिक ड्यू टू केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड सबडेरिन, it makes the bark impervious to gas and water. It means यहाँ पे केमिकल पाया जाता है इनकी लेयर पे, इसको हम सबडेरिन कहते हैं, सबडेरिन व्हाटएवर, जो कि क्या करती है, इनको बहुत ज्यादा क्या करती है, मोटा बनाती है, थिक बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ये हमारे जो ट्री है उनको फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है और वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। तो अभी पढ़ा ना, मेक द बाग इम्परवियस टू गैस एंड वाटर। ठीक है, ये हमारे कॉर्क सेल का डायग्राम है और ये हमारी रफ ट्री बाग यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट कुछ फीचर्स देखें, कॉर्क जो होती है वो डेड सेल से बनी, तो हमने बात कर ली अभी। इंटरसेलुलर स्पेस इनमें नहीं होता है क्योंकि कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, थिक होती है क्योंकि इनमें वाटर प्रूफ सब्सटेंस पाया जाता है, इसको सबडेरिन कहते हैं। और इनके जो ये हमारे पिट्स है, ये लाइक दिस सीड गैप प्रेजेंट है इनके बीच में, इनको क्या बोल रहे हैं, पिट्स बोल रहे हैं, ये प्रेजेंट होते हैं और ये वाटर बॉडी को, प्लांट की बॉडी को वाटर लॉस से प्रिवेंट करती है, मैकेनिकल इंजरी से प्रिवेंट करती है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इसकी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अरे मैम सिंपल में ही पापा, चलो स्कूल हो गया, अब किसको भेजेंगे, अब यहाँ पर स्कूल याद है ना पापा, पैरेंकाइमा, कोरेंकाइमा, स्टेरेंकाइमा। तो अब सिंपल का हो गया काम, मैडम सिंपल इतना कॉम्प्लेक्स था, ये कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स में कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजी है। जाइलम और फ्लोएम के बारे में हमको पढ़ना है, चलो देखते हैं। वैस्कुलर बंडल्स, ट्रांसपोर्ट हाईवेज ऑफ द प्लांट, उनके बारे में हमें करनी है बात, तो चले करते हैं उनके बारे में बात। तो यहाँ पे दो ही टाइप है कॉम्प्लेक्स के, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। चलिए शुरू करते हैं। अब बेटा जी हमारा जो जाइलम है वो कौन है, वाटर कंडक्टर है। फ्लोएम में वो कौन है, भी नहीं बताऊंगी, आगे बताऊंगा, चलो अभी बता देती वो कौन है, फूड कंडक्टर है। अब ये क्या करते हैं जाइलम, तो वो इधर देखिए दीजिए क्या करता है जाइलम, तो वाटर कंडक्टर, यानी वाटर कंडक्टर है, कंडक्टर टिकट काटता है। ये क्या कौन सा कंडक्टर है, कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी में बैठते, कंडक्टर इंसुलेटर है जो अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं देते हैं, कौन होते हैं कंडक्टर। मैम ये वाटर को फ्लो नहीं दे रहा है क्या अपने अंदर से, हाँ ये अपने अंदर से क्या किसको फ्लो करवाएगा, किसको पहुंचाएगा अपने थ्रू, वाटर को पहुंचाएगा, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, वाटर कंडक्टर बोल दिया। वाओ मैम, वाटर कंडक्टर जाइलम, जाइलम कौन है, वाटर कंडक्टर। ठीक है, चलिए समझते हैं। जाइलम इज आल्सो नोन एज वुड, इट इज अ वैस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू। जाइलम को क्या कहा जाता है, वुड कहा जाता है, और मैम मेरी अलग बात सुनिए हमने, हाँ तो इसको वुड कहा जाता है। साथ ही में से क्या कहा जाता है, वैस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू कहा जाता है, क्यों कहा जाता है आगे देखो। ट्रांसपोर्ट फंक्शन की बात करें, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम रूट्स टू स्टेम एंड लीव्स। ये हमारे रूट्स से एब्सॉर्ब होने वाला पानी सॉइल के थ्रू उसको कहाँ पहुंचाने का काम करता है, स्टेम एंड लीव्स तक पहुंचाने का काम करता है। समझ में आया। डायरेक्शन हमेशा इसकी कैसी होगी, यूनि डायरेक्शनल होगी, ओनली अपवर्ड्स। ये नीचे से ही क्या लेके जाएगा, ऊपर पानी लेके जाएगा, ऊपर से नीचे पानी नहीं लाएगा। ठीक है, नेचर कैसा है, मोस्टली मेड अप ऑफ डेड सेल विद थिक वॉल्स फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबुलर एसिड्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये हमारा जिसका जो नेचर होता है, ये डेड सेल होती है, इसकी वॉल्स थिक होती है,
इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबुलर बेसिस, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में इसकी जो सेल्स होती है वो पाई जाती है। साथ ही में ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। समझ में आया? आया ना? इधर देखो, अब इधर देखो, जाइलम एलिमेंट्स, हमारा जो जाइलम है वो 3 एलिमेंट से मिला बन के बना हुआ है। देखिए, चलिए यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे, जाइलम वेसल्स। द फर्स्ट इज, अरे चल जा, अब हम बात करेंगे किसकी, जाइलम एलिमेंट्स, ठीक है, जो वाटर को कंडक्ट करने में हेल्प करेंगे, कंडक्ट वाटर एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। जाइलम एलिमेंट्स है वो 3 टाइप के, दैट इज हेड ब्रैकेट्स, वेसल्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। वेसल्स आर आल्सो नोन एज ब्रैकेट, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, लॉन्ग नैरो सेल्स विद टैप्ड एंड्स, के जो एंड वो टैप्ड होते हैं। वाटर पासेस थ्रू दिस सेल फ्रॉम सेल टू सेल, यानी जो ये पिट पाए जाते हैं, पिट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पाई जाती है, इन पिट्स के थ्रू क्या होता है, वाटर एक सेल से दूसरे सेल में यहाँ पे ट्रांसफर होता है। द सेकंड वन वेसल्स, जो कि शॉर्ट वाइड सेल्स होते हैं, सेल्स अरेंज एंड टू एंड, यानी हर एक के बाद में एक ऐसे स्ट्रक्चर प्लांट्स के वेसल्स में जो जाइलम उसमें पाई जाती है। एंड वाल्स आर परफोरेटेड टू फॉर्म कंटीन्यूअस hollow tubes for the transport of वाटर, यानी जो इसकी एंड वॉल होती है वो कंटिन्यूअसली होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसके थ्रू वाटर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा जाइलम काइमा। ये ऐसा अकेला एलिमेंट है जाइलम जो लिविंग है और जिसके सेल वॉल है वो थिन है। ये फूड को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है, समझ में आ गई, द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब बेटा बात करते हैं फ्लोएम, द फूड कंडक्टर। हमने जाइलम को क्या कहा, द वाटर कंडक्टर। अब हमारा फ्लोएम क्या है, फूड कंडक्टर। ये किसको करेगा, ट्रांसपोर्ट, फूड को करेगा, ठीक है। कैसे करेगा, क्या फंक्शन है, क्या डायरेक्शन है, चलिए देखते हैं। फंक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स और फूड मेड बाय फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान बनने वाला जो फूड है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होगा, किसका होगा बेटा, फ्लोएम का होगा, ठीक है। कहाँ से उठाएगा वो खाने को, लीव से उठा के अदर जो भी पार्ट्स है वहां तक इसको ट्रांसफर करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, बाई डायरेक्शन होगी बेटा। देखो रूट्स तो है, खुद एब्जॉर्ब करिए तो वहां तक पानी अपने आप जा रहा है, ठीक है। और उसको कहाँ लेके जाना होगा, लीव्स तक लेके जाना होगा। और वही सेम क्या होगा कि वो लीव्स से, यहाँ पे फ्लोएम क्या करेगा, लीव से किसके पास लेके जा रहा है, रूट्स के पास जा रहा है, ठीक है। तो वो वहां से पहुंचा के वापस भी तो आ रहा है ना। देन दैट इज व्हाई इट इज बाई डायरेक्शनल। कंडक्शन इन फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल, मूव बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड टू स्टोरेज एंड ग्रोइंग पार्ट्स। तो जो हमारा फ्लोएम होता है उसकी डायरेक्शन बाई डायरेक्शनल होती है, यानी अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में फूड को ट्रैवल करवाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। इसकी जो सेल्स होती है मोस्टली वो लिविंग सेल्स होती है और इट डज नॉट प्रोवाइड एनी मैकेनिकल सपोर्ट टू दी, या कोई भी इसका मैकेनिकल सपोर्टिव फंक्शन इसका इसमें कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। ट्रांसलोकेशन, एक टर्म यहाँ पे दी हुई है आपको, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, यानी फूड को ट्रांसपोर्ट करने का, जो ट्रांसपोर्ट करने का जो फंक्शन है वो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। यहाँ पे देखो फ्लोएम का हमें जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन है वो दोनों दिखाया गया है, ठीक है। किस तरीके से हमारा जो सीव ट्यूब्स यानी जो एलिमेंट्स, जैसे हमने जाइलम में कुछ एलिमेंट्स के बारे में बात की थी, उसी तरीके से हम यहाँ पे पहले फ्लोएम में एलिमेंट्स की बात करते हैं, फिर उसको एक बार इसके डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है किसके, फ्लोएम के, दैट इज सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स, ठीक है। तो देखो सीव ट्यूब क्या वर्क करते हैं, slender tube made up of thin walled cell plays end to end wall have pores called seed plates, nucleus degenerate at maturity, यानी सबसे पहले तो इन किससे बने होते हैं, थिन वॉल से बने होते हैं। इनकी जो ट्यूब्स होती है वो थिन वॉल होती है, पतली पतली वॉल से बनी होती है, जो कि मान लो ये हमारा ट्यूब, एक ट्यूब है, कंटिन्यूअसली एक के बाद एक ट्यूब रखी हुई होती है। साथ ही के अंदर इसके जो एंड वॉल होती है, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं,
यहाँ पे पोर्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सीव प्लेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सीव प्लेट्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्पेनियन सेल। कॉम्पेनियन सेल क्या होता है, नेक्स्ट सीव ट्यूब के नेक्स्ट में क्या पाए जाते हैं, उसके अगले ही क्या फॉर्मेशन जो करते हैं वो कौन कहते हैं, कॉम्पेनियन सेल कहते हैं। इनके अंदर न्यूक्लियस होता है एंड रेगुलेट्स सीव ट्यूब फंक्शन, और सीव ट्यूब फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब यहाँ पे देखो एक डिफरेंस है दोनों में। सीव ट्यूब भी क्या डीजनरेट हो जाता है, न्यूक्लियस जो है वो डीजनरेट हो जाता है, और वहीं पे न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होते हैं, कॉम्पेनियन सेल में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है वो लिविंग होता है, फूड को स्टोर करने का काम करता है। ये रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड का काम किसका होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, यानी कंडक्शन ऑफ फूड में कौन मदद करे तुरंत, पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। अब आते हैं फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स होती है वो डेड होती है, और इनका जो काम है वो क्या है, द ओनली डेड एलिमेंट इन फ्लोएम, जो इकलौता डेड एलिमेंट पाया जाता है फ्लोएम फाइबर्स में, वो कौन है, फ्लोएम में वो कौन है, फ्लोएम फाइबर्स है, ठीक है। स्क्लेरेंकाइमेटल सेल्स दैट गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू सीव ट्यूब, यानी यहाँ पे सीव ट्यूब्स को जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है तो कौन करता है, ये फ्लोएम फाइबर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए इसके डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। हमने अभी बात की थी सीव ट्यूब की। सीव ट्यूब के जस्ट बिलो कौन पाया जाएगा, ये कॉम्पेनियन सेल्स पाए जाएंगे। और ये जो पोर्ट्स है, हमने बात की थी ना पोर्ट्स की, जिनको हमने क्या कहा था, इधर देखिए, हमने इन पोर्ट्स को हमने क्या कहा था, सीव प्लेट्स। क्या कहा था, सीव प्लेट्स। इन सीव प्लेट्स के थ्रू फूड क्या हो रहा है, आगे कंडक्ट हो रहा है, ठीक। अब चलिए हमने जाइलम और फ्लोएम की बात कर ली है, और हम अब इसकी समरी देखेंगे एक साथ। समरी में लाइक जल्दी समझ में आएगा, इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। चलिए जाइलम जो होता है वो किसको कंडक्ट करता है, जल्दी बता दीजिए, किसको करता है, वाटर एंड मिनरल्स को करता है, हो गया हमारा। ये हमारा फ्लोएम जो करता है वो ऑर्गेनिक सॉल्यूट ऑफ फूड को करता है, इसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। जाइलम जो होता है मोस्टली इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, यूनिडायरेक्शनल होगी, मतलब फ्रॉम रूट्स टू अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और फ्लोएम की डायरेक्शन कैसी होगी, बाई डायरेक्शनल होगी, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में फूड मूव करेगा। और जाइलम के अंदर मोस्टली डेड सेल पाए जाते हैं, किसको छोड़ के, जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के। वही फ्लोएम के अंदर क्या होता है, लिविंग सेल पाए जाते, लिविंग एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लिविंग सेल्स पाई जाती है, किसको छोड़ के, फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ के, ठीक है। नेक्स्ट है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और फिर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। इसके एलिमेंट्स है वो ट्रैकेट्स, वेजल फाइबर्स, पैरेन्काइमा होते हैं, और फ्लोएम के जो एलिमेंट्स है वो सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, पैरेन्काइमा, फाइबर्स होते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमारा जो प्लांट टिश्यू है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने प्लांट टिश्यू के अंदर बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक परमानेंट टिश्यू की बात की, फिर हमने मेरिस्टेमेटिक उसके टाइप्स की बात की, परमानेंट उसकी बात की, सिंपल कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा। सिंपल में हमने पापा चलो दैट इज कॉल्ड पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एंड नाउ द नेक्स्ट जाइलम एंड फ्लोएम की हमने बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, दैट इज एनिमल टिश्यू। ओके, बाय बाय, सी यू।